नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बिल लोकसभा में पास हो गया है। सीएपीएफ सामान्य प्रशासन बिल पास हो गया है। सीएपीएफ बिल को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है। कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए हैं, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। सीएपीएफ जो सामान्य प्रशासन बिल है वो पास हो चुका है और ये जानकारी बेहद अहम है। हालांकि जब ये पास हुआ तो कांग्रेस जो है वो वॉकआउट करते हुए नजर आई, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है जहां बिल को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है। ये बिल पास हुआ है, सीएपीएफ बिल पास हो चुका है। तो ये जानकारी आपको दे दे जहां पर संसद में संग्राम हो गया है, उस बीच राज्यसभा में सीएपीएफ बिल भी पास हुआ है। और मनोहर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। मनोहर, देखिए, इस बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इस बिल का मकसद सभी 7 सीएपीएफ बलों को एक साथ एक समान नियम बनाना है, जिसमें शीर्ष पदों पर आईपीएस अफसरों के लिए कोटा तय किया गया है। हालांकि इसके पास होने के बाद जो कांग्रेस है वो वॉकआउट करती हुई नजर आई है। मनोहर, चलिए मनोहर, हम आपसे जुड़ने की और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। इस बिल का मकसद सभी 7 सीएपीएफ बलों के लिए एक समान नियम बनाना है, जिसमें शीर्ष पदों पर आईपीएस अफसरों के लिए बड़ा कोटा तय किया गया है। विपक्ष ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग पूरी न होने पर सदन से वॉकआउट कर दिया है। और आपको बता दें कि इसके बाद विपक्ष ने बिल को आनन फानन में पास कराने का आरोप भी लगाया है। बीच में आपको बता दें कि इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, संसद से वॉकआउट भी कर दिया। इस बिल में क्या है, अब देखिए, अभी तक देश के अलग अलग अर्धसैनिक बलों के लिए सेवा और प्रशासन के नियम अलग थे। ये बिल उन सभी को हटाकर एक सिंगल सिस्टम लागू करेगा, लेकिन असली पेच फंसा है आईपीएस अफसरों की तैनाती को लेकर। इस नए कानून के तहत सीएपीएफ में आईजी रैंक के 50% पद और एडीजी रैंक के कम से कम 67% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए रिजर्व रहेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोहर की मौजूदगी है। मनोहर, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो विपक्ष है उसको कई मुद्दों पर दिक्कत थी, खास करके कमेटी में भेजने की बात कर रहे थे, वहां वो मांग पूरी नहीं हुई, वॉकआउट किया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी कि सीएपीएफ बिल पास हो गया है। देखिए, बिल्कुल आज लोकसभा से भी ये बिल पास हो चुका है। कई घंटे चर्चा के बाद जो है तो कुछ ही देर पहले पास हुआ। लेकिन इस बीच कांग्रेस के सांसदों ने सदन के अंदर इसे लेकर के कई सवाल खड़े किए थे। वो कह रहे थे कि जो लगातार आईजी रैंक तक प्रमोशन करके आते हैं, उसके बाद वहां पर ऑन डिप्यूटेशन जो है सो आईपीएस अधिकारी आ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इन सब चीज का लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर के वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसे लाना चाहिए, और सबको लेकर के पहले सेलेक्ट कमेटी में जाने की मांग उठा रहे थे। लेकिन कल राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका था, आज लोकसभा में पास हो चुका है और तभी कांग्रेस के सांसदों ने बायकॉट किया। और इसी बीच जब सदन से ये बिल पास हो गया, उसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हमारे साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस जो है तो लगातार जो है किसी भी चीज को लेकर के विरोध करती है, और इससे जो है तो कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। मौजूदा व्यवस्था में जो खामियां थी, इसलिए सरकार ने इस बिल को लेकर के आई है। और कांग्रेस के शासन के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो अधिकारी एडीजी रैंक तक नहीं पहुंच पाए थे, वो अब पहुंचेंगे। उसके लिए एक कोटा जो है तो निर्धारित कर दिया गया है। जी अच्छा मनोहर, ये जो सारे बदलाव रहे वो तो सही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जब पिछले ही साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए कहा था कि अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अफसरों की संख्या धीरे धीरे कम की जाए, जिससे वहां बरसों से काम करे कैडर अधिकारियों को प्रमोशन मिले, तो कुल मिलाकर विपक्ष का इस बात पर हवाला देना क्या सिर्फ एक यही रीजन हो सकता है या फिर कोई और भी बड़ा कारण? देखिए, कई जो फिजिबिलिटी होती है, उस आधार पर क्या होता है कि उनके मनोबल
टूट जाते हैं कि जो एक कैडर शुरू से काम कर रहा है और उसके ऊपर कहीं बाहर से किसी भी अदर कैडर के लोग अगर बैठ जाते हैं तो इसी के लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और सरकार इन सब सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उसके बाद सरकार सदन में इसे लेकर के आई है ताकि जो चीजें काम के दौरान देखने को मिलती है, जो मनमुटाव की बात होती है या काम स्मूथ तरीके से चल सके, उस मद्देनजर इसीलिए रखा गया है कि 50% जो है सो दोनों को IPS की बात हो या ठीक है, बिल्कुल मनोहर, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी